हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्वर्णिम का एक नया पाठ बाय कोरल पब्लिशर्स। और पाठ है पाठ 11, अनमोल भेंट। तो आइए पढ़ते हैं क्या है इस पाठ में। प्रस्तुत कहानी रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। अब किसने लिखी है ये कहानी? ये कहानी है जिसे कि महान कहानीकार रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इस कहानी में उन्होंने एक पिता का अपने पुत्र प्रेम के साथ साथ नौकर के मानवीय व्यवहार को दर्शाया है, जो हमारे लिए एक प्रेरणा है। तो आइए पढ़ें इस कहानी को। 12 वर्ष की आयु से रायचरण अपने मालिक के पास बच्चों को खिलाने का काम करता है। काफी समय बाद नन्हा बच्चा रायचरण के गोद से निकलकर स्कूल से कॉलेज पहुंचा, फिर बड़ा आदमी बन गया। अब 12 वर्ष की आयु से रायचरण क्या कर रहा था? किसके पास था? अपने मालिक के पास रहता था और उनके बच्चों को खिलाने का काम करता था। अब वो छोटा बच्चा बड़ा हो गया, धीरे धीरे वो स्कूल गया, फिर कॉलेज पहुंचा और उसके बाद वो एक बड़ा आदमी बन गया। लेकिन रायचरण अब भी बच्चा खिलाने का ही काम करता था। वह नन्हा बच्चा उसके गोद में पले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था। अब वो जो नन्हा बच्चा जो बड़ा हो गया था, वो किसका पुत्र था? अनुकूल बाबू का। बच्चा बार बार घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता। जब रायचरण दौड़कर उसे पकड़ता तो वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से रायचरण के गाल पर मारता और जोर जोर से रोने लगता। रायचरण हमेशा हंसकर कहता, भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब वह रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका हृदय बहुत हर्षित होता। वह छोटा बालक जब रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता था तो रायचरण बहुत खुश हो जाता था। वह दोनों हाथ जमीन पर रखकर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार होकर बहुत खुश होता था। इन खेलों से रायचरण को भी बहुत खुशी होती थी, क्योंकि वह बच्चों से बहुत प्यार जो करता था। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली किसी दूसरे जिले में हो गई। अपने परिवार के साथ नए स्थान पर जाते हुए उन्होंने कोलकाता से अपने बच्चे के लिए कुछ कपड़े और एक छोटी सी गाड़ी भी खरीदी। अब अनुकूल बाबू की बदली कहाँ हो गई? किसी दूसरे जिले में। वर्षा का मौसम था, बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। जैसे तैसे ईश्वर का नाम लेते लेते बादल छंटे। संध्या का समय हुआ। बच्चा बाहर जाने का आग्रह करने लगा। रायचरण उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गया। रास्ते में खूब पानी भरा था। बच्चे ने रास्ते में फूलों की क्यारी को देखकर फूल लेने की जिद की। रायचरण ने उसे बहलाना चाहा, परंतु वह कहाँ मानने वाला था। जब बच्चे जिद करने लगते हैं तो वो कहाँ मानते हैं। विवश होकर रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों तक पानी में उतर गया और फूल तोड़ने लगा। बच्चा थोड़ी देर तो गाड़ी में बैठा रहा, फिर उसका ध्यान बहते पानी पर गया। अब देखिए, बच्चे का ध्यान कहाँ गया? बहते पानी पर, क्योंकि पानी बहुत भरा हुआ था और वो बह भी रहा था, तो उस पर उसका ध्यान गया। वह चुपके से गाड़ी से उतरा और पास रखी लकड़ी से पानी के साथ खेलने लगा। जब रायचरण फूल लेकर आया तो देखा कि गाड़ी में बच्चा नहीं है। उसने इधर उधर देखा पर बच्चा कहीं ना दिखाई दिया। उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई, मतलब वो बहुत डर गया। वह पागलों की भांति चारों ओर दौड़ने लगा। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता, किंतु उत्तर में चन्ना की मधुर ध्वनि न आती थी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए हुए नदी किनारे खोज करते हुए पहुंचे। रायचरण उन्हें देखकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। उन्होंने उससे प्रश्न करने आरंभ किए, परंतु वह हर प्रश्न के उत्तर में यही कहता रहा, मुझे कुछ नहीं मालूम।
अब देखिए कितना डर गया था रायचरण। आगे क्या होता है? यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की यह सहमति थी कि छोटे बच्चे को पद्मा नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया है, किंतु फिर भी हृदय में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। एक यह कि उसी संध्या को निर्वासितों का एक समूह नगर में आया था और माँ का यह संदेह था कि रायचरण ने कहीं बच्चे को निर्वासितों के हाथों न बेच दिया हो। वह रायचरण को अलग ले गई और उससे विनती करते हुए कहने लगी, रायचरण, तुम मुझसे जितना रुपया चाहो ले लो, परंतु परमात्मा के लिए मेरी दशा पर तरस खाकर मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। परंतु रायचरण कुछ उत्तर न दे सका, केवल माथे पर हाथ मारकर मौन हो गया। स्वामिनी ने क्रोध और आवेश की दशा में उसको घर से बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया, परंतु माता के हृदय की शंकाएं दूर न हुई। वह बराबर यही कहती रही, मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहने था। अवश्य आभूषण के लालच में रायचरण ने उसके साथ कुछ किया है। रायचरण अपने गांव वापस चला गया। उसकी कोई संतान न थी और न ही संतान होने की कोई संभावना थी, किंतु साल की समाप्ति पर उसके घर पुत्र ने जन्म लिया। पत्नी सूतिका गृह में ही मर गई। घर में एक विधवा बहन थी। उसने बच्चे के पालन पोषण का भार अपने ऊपर लिया। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा, वह घरवालों की नजर बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसे दौड़कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता था। उस समय रायचरण के नेत्रों के सामने अपने उस नन्हे मालिक की सूरत फिर आ जाती जो पद्मा नदी की लहरों में लुप्त हो गया था। बच्चे की जुबान खुली तो वह पिता को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता था जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज़ से चौंक उठता। उसे पूर्ण विश्वास था कि नन्हे मालिक ने उसके घर में जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो यह कि फलन नन्हे मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय बाद पैदा हुआ, जबकि उसकी पत्नी वृद्ध हो गई थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा नहीं थी। अब फलन कौन था? वो जो बच्चा जिसका जन्म हुआ था रायचरण के घर, रायचरण का बच्चा। दूसरा, उस बच्चे के बोलने का ढंग और उसकी संपूर्ण भाव भंगिमाएं नन्हे मालिक से मिलती जुलती थी। वह हर समय बच्चे की देखभाल में लगा रहता। उसे भय था कि उसका नन्हा मालिक फिर कहीं गायब ना हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी लाया और अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवाए। वह उसे गाड़ी में बैठाकर प्रतिदिन घुमाने के लिए बाहर ले जाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। बच्चा अब सयाना हो गया, परंतु लाड़ प्यार में बहुत बिगड़ गया था। किसी से सीधे मुंह बात न करता था। गांव के लड़के उसे लाट साहब कहकर छेड़ते थे। जब लड़का पढ़ने योग्य हुआ तो रायचरण अपनी थोड़ी सी जमीन बेचकर कोलकाता आ गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और फलन को स्कूल में दाखिल करा दिया। उसे पूर्ण विश्वास था कि फलन बड़ा होकर अवश्य जज बनेगा। अब देखिए आगे क्या हुआ। फलन अब 12 वर्ष का हो गया। अब वह खूब पढ़ लिख सकता था। उसका स्वास्थ्य व शक्ल सूरत भी अच्छी थी। उसे बनावटी श्रृंगार की बहुत चिंता रहती। जब देखो दर्पण हाथ में लिए बाल बना रहा होता। वह अपव्ययी भी बहुत था, बहुत खर्चा करता था, बेकार का खर्चा करता था। पिता की सारी आय व्यर्थ ही विलास सामग्री में व्यय कर देता। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता, किंतु प्रायः उसका बर्ताव उस लड़के से ऐसा ही था जैसे मालिक के साथ नौकर का होता है। उसका फलन भी उसे पिता न समझता था और रायचरण स्वयं को फलन का पिता प्रकट न करता था।
छात्रावास के विद्यार्थी रायचरण के गंवारपन का उपहास करते और फलन भी उन्हीं के साथ सम्मिलित हो जाता। अब इन दोनों का व्यवहार कैसा था? रायचरण और उसके पुत्र का, पिता पुत्र का संबंध नहीं लगता था, एक मालिक और एक नौकर का संबंध लगता था और फलन भी उसे अपना पिता नहीं समझता था रायचरण को। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया था वह अब लगभग सारा समाप्त हो चला था। फलन अपने पिता से जेब खर्च, विलास की सामग्री और अच्छे अच्छे वस्त्रों के लिए झगड़ता रहता था। आखिर एक युक्ति रायचरण के मस्तिष्क में आई। उसने नौकरी छोड़ दी। उसके पास जो कुछ रुपया शेष था फलन को सौंप कर बोला, फलन, मैं एक आवश्यक कार्य से गांव जा रहा हूँ, बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा, तुम किसी बात से घबराना नहीं। रायचरण सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के पद पर लगे हुए थे। उनकी और कोई दूसरी संतान न थी, इस कारण उनकी पत्नी हर समय चिंतित रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से आकर कुर्सी पर बैठे थे और उनकी पत्नी एक बाजारू दवा बेचने वाले से दवा खरीद रही थी। काफी दिनों के बाद अचानक अपने वृद्ध नौकर रायचरण को देखकर चकित रह गई। उसकी पुरानी सेवाओं को याद करके उन्हें रायचरण पर बहुत दया आई। उससे पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं तो अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। अब देखिए रायचरण को कितना लगाव था अपने मालिक और मालकिन से। अनुकूल बाबू भी अपने पुराने नौकर रायचरण की आवाज सुनकर कमरे से बाहर निकल आए। रायचरण को देखकर उनके हृदय का घाव फिर ताजा हो गया। उन्होंने मुंह फेर लिया, उनको वही सब याद आ गया। रायचरण ने अनुकूल बाबू को देखकर कहा, सरकार, आपके बच्चे को पद्मा नदी ने नहीं बल्कि मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम क्या कह रहे हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? उनकी पत्नी ने उछल कर कहा, भगवान के लिए बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखिए, आपका बच्चा इस समय भी मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ। रायचरण ने कहा, मैं उसे परसों ले आऊंगा। रविवार का दिन था। जज साहब अपने मकान में बड़ी बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वे कमरे में इधर उधर टहलने लगते तो कभी कुर्सी पर बैठ जाते। उन्हें किसी प्रकार भी चैन न था। आखिर 10 बजे के लगभग रायचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की पत्नी फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और उसे बड़े जोर से गले लगा लिया। उसके नेत्रों में आंसुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। कभी वो उसको प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत ताकने लगती। फलन सुंदर था, उसके कपड़े भी सुंदर थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम का आवेश उत्पन्न हुआ, किंतु थोड़ी ही देर के बाद पुत्र प्रेम का स्थान कानूनी भावना ने लिया। उन्होंने रायचरण से पूछा, भला क्या प्रमाण है कि यह बच्चा मेरा ही है? अब देखिए, प्रमाण मांगा अनुकूल बाबू ने, क्योंकि वो जज थे। अब उनमें कानूनी भावना जागृत हो गई। रायचरण ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार? इस बात का विश्वास परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता कि बच्चा मैंने ही चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उसकी पत्नी फलन को सीने से लगाए हुए है तो सोचा कि प्रमाण मांगना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त उनको ध्यान आया कि इस गंवार का इतना सुंदर बच्चा कहाँ मिल सकता था और उसे झूठ बोलने से क्या लाभ हो सकता है। सहसा उन्हें वृद्ध नौकर की बेईमानी याद आ गई और कानूनी मुद्रा में बोले, रायचरण, अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी सांस भरकर कहा, सरकार, अब मैं कहाँ जाऊँ? बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे कोई नौकर भी तो नहीं रखेगा। भगवान के लिए अपने द्वार पर पड़ा रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़की हुई थी।
उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल भी क्षमा नहीं किया जा सकता। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ते हुए कहा, सरकार, मुझे न निकालिए। आपका बच्चा मैंने नहीं चुराया था, बल्कि परमात्मा ने चुराया था। अनुकूल बाबू को इस गंवार की बात पर और अधिक क्रोध आ गया। बोले, नहीं, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ कृतज्ञता की है। क्योंकि एक बार विश्वास उठ गया तो फिर दोबारा विश्वास होना मुश्किल था। रायचरण ने फिर कहा, सरकार, मेरा कोई अपराध नहीं है। अनुकूल बाबू ने त्योरी पर बल डालते हुए कहा, तो फिर किसका अपराध है? रायचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का। परंतु कोई शिक्षित व्यक्ति भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता। फलन को जब यह पता चला कि वास्तव में वह एक धनी व्यक्ति का पुत्र है तो उसे रायचरण पर बहुत गुस्सा आया कि उसने इतने दिनों उसे क्यों कष्ट में रखा। फिर भी रायचरण को देखकर उसे दया भी आ गई और उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी, इसको क्षमा कर दीजिए। यदि आप अब इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं तो इसकी थोड़ी बहुत पेंशन निर्धारित कर दीजिए, जिससे ये आगे की जिंदगी अच्छे से बिता सके। यह सुनकर रायचरण के आंखों में आंसू आ गया और अपने बेटे को अंतिम बार देखकर चुपचाप कोठी से बाहर चला गया। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव में कुछ रुपए भेज दिए, परंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया। गांव में अब इस नाम का कोई व्यक्ति न था। और ये कहानी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी। तो बच्चों, देखा आपने, एक नौकर ने अपने मालिक के प्रति वफादारी किस प्रकार निभाई। उसने अपना बच्चा तक दे दिया, क्योंकि मालिक का बच्चा उसी के साथ जब बाहर गया था तब खो गया था, तो उस ग्लानि में वो नहीं जी सका और उसने अपना बच्चा अपने मालिक को दे दिया। ये थी उसकी वफादारी। अब पढ़ते हैं शब्द अर्थ। हर्षित होना, खुश, प्रसन्न होना। प्रमाण, सबूत। बर्ताव, व्यवहार। युक्ति, उपाय। चेष्टा, कोशिश, प्रयत्न। विवश, मजबूर। विलास, सुख सुविधा। उपहास, मजाक बनाना। विनती, प्रार्थना। अब करेंगे बच्चों अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। बच्चा रामचरण को क्या कहकर पुकारता था? बच्चा रामचरण को चन्ना कहकर पुकारता था। बच्चे की माँ को क्या संदेह हुआ? बच्चे की माँ को यह संदेह हुआ कि बच्चे के शरीर पर सोने के आभूषण थे और ज़रूर उन आभूषणों के लालच में आकर रामचरण ने बच्चे को कुछ कर दिया। बच्चा रायचरण को क्या कहकर पुकारता था? क्या कहकर पुकारता था बच्चा रायचरण को? बच्चा रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता था। बच्चे की माँ को क्या संदेह हुआ? बच्चे की माँ को यह संदेह हुआ कि बच्चे के शरीर पर सोने के आभूषण थे और उन आभूषणों के लालच में आकर ही रायचरण ने उसके बच्चे को कुछ कर दिया। बच्चा अपने पिता और बुआ को क्या कहकर बुलाता था? बच्चा अपने पिता को बाबा और बुआ को मामा कहकर पुकारता था। रायचरण ने अनुकूल बाबू से क्या झूठ बोला? रायचरण ने अनुकूल बाबू से यह झूठ बोला कि रायचरण ने ही उनका बच्चा चुराया था। रायचरण की आंखों में आंसू आने का क्या कारण था? जब फलन ने रायचरण की आंखों में आंसू आने का क्या कारण था? जब अनुकूल बाबू ने रायचरण को वापस नौकरी पर रखने के लिए मना कर दिया और रायचरण बहुत गिड़गिड़ाया उनके सामने, फिर भी वो ना माने, तो फलन ने, उस बच्चे ने, अनुकूल बाबू उसको दया आ गई रायचरण पे और उसने अनुकूल बाबू से बोला कि पिताजी, आप इसको भले ही नौकरी पर मत रखिए, अपने पास नहीं रखिए, परंतु इसकी एक पेंशन निर्धारित कर दीजिए।
सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। वाक्यांश के उपयुक्त शब्द है जो अत्याचारी हो। अब इसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? क्रूर, जुल्म, कठोर, विश्वासघाती। जो अत्याचारी हो मतलब क्रूर हो। पथ का समानार्थक शब्द है रास्ता, राही, पथिक, पत्थर। पथ का समानार्थक है रास्ता। रायचरण अभी तक नहीं आया था। क्रिया पहचाने। अकर्मक, सकर्मक, एककर्मक, द्विकर्मक। यह है अकर्मक क्रिया बच्चों। युक्ति का सही अर्थ है बदलाव, उपाय, रास्ता, उदारता। युक्ति का सही अर्थ है उपाय। तो बच्चों ये थी कहानी एक वफादार नौकर की। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से इस पाठ का अध्ययन कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, कुछ नया पढ़ने के लिए। तब तक के लिए आभार।